दोस्तों, दुष्यंत कुमार जी ने क्या सटीक बात कही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखें। माफ़ करना दोस्तों, बहुत से साथी वीडियो को आधा देखकर बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को बीच में छोड़ने के दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो जिस तथ्य को आपको समझाने के लिए मैं दिन रात रिसर्च करके वीडियो में बताता हूँ, उस तथ्य को सटीक तरीके से समझने के लिए आपका वीडियो को आखिरी तक देखना बेहद ज़रूरी होता है। आप वीडियो को आधा देखकर छोड़ देते हैं, इसीलिए आप वीडियो के जानकारी को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ को आप लोगों को मैं शुरू से समझाते हुए आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने अभी तक के इस छोटे से यूट्यूब के सफ़र से यही सीखा हूँ कि जब तक आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप उस यूट्यूबर के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जानकारी को आप सटीक तरीके से नहीं समझ पाओगे। और आधा अधूरा देखकर, आधा ज्ञान को लेकर आपके सवाल के तो आपको जवाब नहीं मिलते हैं, उल्टा आपके दिमाग में 100 नए सवाल और पैदा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो आपके जानकारी के लिए बनाया जाता है तो कम से कम उस वीडियो को आखिरी तक थोड़ा समय देकर देखने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सभी 14,580 पात्र और योग्य अभ्यर्थी मेरे लिए एक समान प्रिय हैं। ना ही मैं किसी के पक्ष में हूँ और ना ही मैं किसी के विपक्ष में हूँ, मैं सिर्फ निष्पक्ष हूँ। अभी जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती में चल रहे धांधली के ऊपर मैं बीते 1-2 दिनों में 3-4 वीडियो बनाकर इस चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करते हुए आप सबके सामने सच्चाई खोल कर रख दिया, क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते सच्चाई को निष्पक्ष रूप से समाज के सामने लाना भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से तो यही लग रहा है कि मैं अपने कार्य में सफल हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, अब जो जानकारी मिल रही है कि विभाग उन अभ्यर्थियों से मोटी रकम तो वसूल कर ही रही है जो अपात्र और अयोग्य हैं, जिनका पूरा दस्तावेज नियम के आधार पर सही नहीं है। विभाग उनको ज़बरदस्ती पात्र करने का भी घिनौना काम कर रही है। उसके साथ साथ जो निर्दोष और मासूम हैं, जिन अभ्यर्थियों की इस घोटाले में कोई गलती नहीं है, उनको भी विभाग लपेटने का और इस व्यापक भ्रष्टाचार में भी ज़बरदस्ती फंसाने का काम कर रही है। कैसे? तो इसे सटीक तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, शिक्षक भर्ती में पात्र को लेकर अभी बहुत बड़ी बहस चल रही है। अभ्यर्थी आपस में ही लड़ रहे हैं कि ये पात्र होगा या ये अपात्र होगा। और मेरे पास भी बहुत सारी मैसेज मिल चुकी है कि पात्र अपात्र के ऊपर वीडियो बनाइए। इसलिए मैंने कल एक फुल रिसर्च करके कल रात को एक 23 मिनट की लंबी वीडियो बनाकर आप लोगों को आंकड़ों के साथ पात्र अपात्र को अच्छे से इस वीडियो में समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ। आप लोग कल के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों दोनों वीडियो आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में बाकायदा विभाग के ही लेटर के आधार पर आपको 30 बिंदुओं को अच्छे से समझा दिया हूँ कि आप इन 30 स्थिति में अपात्र कर दिए जाएंगे। अगर आप इन 30 बिंदुओं के किसी एक भी नियम के दायरे में अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को अपात्र समझें। और शिक्षा विभाग इसी 30 नियम को, जिसको वो खुद बनाया है, उसे ताक में रखकर दिन दहाड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है। अब दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए कल के वीडियो में फिर से लेकर जाना चाहता हूँ। आप लोग शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए गए शिक्षक वर्ग 2 के अपात्र होने के इस 30 कारण को ध्यान से देख लिए। अब आप इसके 25 नंबर के नियम को ध्यान से देखिए। पूरा खेल यहीं पर हो रहा है। आयु सीमा को लेकर सबसे बड़ा विवाद हो रहा है। इसमें क्या लिखा है उसे एक बार आप ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि तिथि 1/1/2019 की स्थिति में निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण आपको अपात्र किया जाएगा। इसमें साफ साफ विभाग ने लिख दिया है कि हम आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से करेंगे।
आयु की निश्चित सीमा कितनी होनी चाहिए, तो उसे विभाग ने 9 जनवरी 2019 के अपने विज्ञापन में पहले ही लिख दिया है। आप 9 जनवरी 2019 के 14,580 शिक्षकों के सीधी भर्ती के लिए जारी इस विज्ञापन को देख सकते हैं। यहाँ पर आयु की सीमा को स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। मतलब दोस्तों, विभाग साफ साफ कह रहा है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती के कोई भी पद में चयन होने के लिए 1 जनवरी 2019 तक की स्थिति में आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष तक ही होनी चाहिए। मतलब आप सीधा सीधा दोनों ही स्थिति में अपात्र होंगे। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है तो भी आप अपात्र हैं, और अगर आपकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है तो भी आप अपात्र माने जाएंगे। कब की स्थिति में? तो 1 जनवरी 2019 के स्थिति में। दोस्तों, इन दोनों प्रमाणों से तय है कि विभाग आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से ही कर रही है। लेकिन अब दोस्तों, जब सभी जिलों और संभागों से पद स्थापना सूची जारी होने के बाद विभाग इसी में धांधली कर रही है। एक तरफ से वो दबाकर अपात्र लोगों को पात्र कर रही है, पैसे लेकर अपात्र लोगों को पात्र कर रही है, और दूसरी तरफ से निर्दोष उम्मीदवारों को फंसाने का काम कर रही है। दोस्तों, मुझे आजकल में बहुत से साथी व्हाट्सएप किए हैं। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन उनकी समस्या ज़रूर बताकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कुछ साथियों का कहना है कि साहू जी, हमने आज तक जीवन में कभी कोई घोटाला नहीं किए हैं और हम लोग बचपन से ही खूब मेहनत करते हुए आ रहे हैं। 10वीं 12वीं डीएड या टीटी में सभी में हमारा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है और वर्तमान शिक्षक भर्ती में भी हम लोग ईमानदारी से मेहनत किए हैं और व्यापम के प्रतियोगी परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा अंक लाकर सबसे ऊपर हैं। लेकिन बस हमारी एक ही छोटी सी समस्या है कि 1 जनवरी 2019 की स्थिति में हमारी आयु 21 वर्ष से कम है और हमें पूर्व में अपात्र किया भी जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी जो पदस्थापना सूची जारी हो रही है उसमें कम उम्र वालों को पात्र किया जा रहा है और बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी उनके घर आ रहे हैं। अब उन अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि सर, हम लोगों ने तो विभाग को 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। विभाग खुद पदस्थापना सूची में हम लोगों को पात्र कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीज़ों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, इस पूरी घटना में मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं उससे पहले आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। सबसे पहले तो, क्या आपके साथ भी ऐसी स्थिति आए तो क्या आप ज्वाइनिंग नहीं लेंगे जबकि विभाग खुद आपको पात्र कर रहा हो? दूसरा सवाल, क्या ऐसे अभ्यर्थियों की कोई गलती है क्या? आप ऐसे अभ्यर्थियों को दोषी मानेंगे जिन्होंने विभाग को 1 रुपये भी नहीं दिया है और विभाग ज़बरदस्ती इनको पात्र कर दे रही है? दोस्तों, इसी सारे सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप वीडियो को पूरा देखकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलती है तो आखिर किसकी है? दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम में विभाग की 100% गलती और धांधली है। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मैंने शुरू में ये तो आपको सबूत के साथ समझा दिया हूँ कि आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से ही विभाग के द्वारा करने की बात कही गई है और इस आधार से जिन अभ्यर्थियों की 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 21 वर्ष से कम आयु है वो इस नियम के आधार पर अपात्र हैं। अब विभाग ने क्या चाल चला है उसे आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, 25 अगस्त के पूर्व शुरू जिन जिलों और संभाग में विभाग ने पदस्थापना सूची जारी की थी उसमें बहुत सारे अपात्र अयोग्य अभ्यर्थियों से पैसा लेकर विभाग ने उनको पात्र कर दिया था। किसी अभ्यर्थी के पास डीएड बीएड नहीं था या जिसकी आयु 21 वर्ष से कम थी या और भी कई सारे कारणों से बहुत सारे अभ्यर्थियों को पूर्व में अपात्र किया जा चुका था। लेकिन पदस्थापना सूची जारी करने के वक्त पैसे लेकर इन सबको पात्र कर दिया गया है, जिसमें ऐसे सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 21 वर्ष से कम थी। उन अभ्यर्थियों से बाकायदा पैसे लेकर उनको पात्र कर दिया गया, जिनकी खबर सोशल मीडिया में सामने आते ही पूरी धांधली का खुलासा हो गया और विभाग के साथ साथ वो सारे अभ्यर्थी भी एक्सपोज हो गए
जो विभाग को पैसा देकर गलत तरीके से पात्र हो गए थे। अब विभाग चारों तरफ से घिरने के बाद एक क्रोनोलॉजी सेट किया कि विभाग ने बड़े चालाकी से धीरे धीरे बाकी सभी जिलों से भी ज़बरदस्ती उन सभी अभ्यर्थियों को पात्र किया जाने लगा जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 21 वर्ष से कम है। और चूंकि उन अभ्यर्थियों को पूर्व में 21 वर्ष से कम होने के कारण अपात्र कर दिया गया था और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनको बाद में पात्र भी किया जाएगा, और विभाग ने उनको तो पात्र किया ही किया है। जिन अपात्र अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे उनके साथ साथ इधर उन सभी 21 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थियों को भी पात्र करके बाकायदा पद स्थापना सूची में चयन कर दिया गया, जिन्होंने विभाग को 1 रुपये भी नहीं दिए थे। मतलब इसमें बेईमानों के साथ ईमानदारों को भी लपेटे में ले लिया गया है, जिसके लिए पूरा का पूरा विभाग जिम्मेदार है। जिसे उम्मीदवारों के बीच में ये भ्रम पैदा किया गया कि विभाग 21 वर्ष से कम उम्र वालों को भी पात्र कर रहा है। और दलील ये दी गई कि क्योंकि सभी जिलों से आदेश आ रहा है, अगर धांधली की जाती तो 1-2 जिलों में की जाती, सभी जिलों में धांधली थोड़ी की जाएगी। और कुछ अभ्यर्थी तो बाकायदा इसके पक्ष में तर्क भी देने लग गए। उनका पहला तर्क ये है कि विभाग द्वारा आयु की गणना 20/11/2019 से किया जा रहा है, इसीलिए 21 वर्ष से कम उम्र वालों को पात्र किया जा रहा है। दूसरा तर्क ये है कि कोरोना की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई थी उसके लिए शासन ने 1 साल का और मोहलत दिया है। उसी में 21 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों के उम्र में 1 साल बढ़ाया गया, इसीलिए 21 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अब पात्र किया जा रहा है। अब दोस्तों इसको आगे मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली बात तो पहला तर्क ये था कि सभी जिलों में 21 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थियों को पात्र किया जा रहा है। 1-2 जिलों में किया जाता तो उसे धांधली मानते, सभी जिलों वाले कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं। तो मैं एक बात साफ कर दूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सभी जिलों का शिक्षा विभाग अलग अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही जिलों का नाम अलग अलग है लेकिन शिक्षा विभाग एक ही है। सभी जिलों का जो प्रमुख है, लोक शिक्षण संचालनालय प्रमुख आयुक्त, जिसे आप डायरेक्टर मानते हो, वो एक ही है, जिसके ऊपर शिक्षा सचिव और शिक्षा सचिव के ऊपर में शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के ऊपर में खुद मुख्यमंत्री बैठा है। इसीलिए आप इनको अलग अलग ना समझें, सब एक ही हैं। और आप प्रदेश के सरकारी तंत्र को तो अच्छे से जानते ही हैं, यहाँ पर चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब भ्रष्ट और चोर हैं। इसलिए दोस्तों आप किसी को अलग अलग ना समझें, सभी भ्रष्टाचारी आपस में जुड़े हुए हैं। इस शिक्षक भर्ती से जितना भी माल इकट्ठा होगा उसका कमीशन सबके पास बराबर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। खैर, अब चलते हैं दूसरे तर्क की ओर। तो दोस्तों कुछ साथी 21 वर्ष से कम उम्र वालों को पात्र करने पर तर्क ये दे रहे हैं कि आयु की गणना अब 20/11/2019 से मतलब 20 नवंबर 2019 से विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको मैं आज के वीडियो के साथ साथ पिछले 3-4 वीडियो में तथ्यों के साथ स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जा रही है। और अगर सच में विभाग अब आयु की गणना 20/11/2019 से करने की बात कर रहा है तो वो अपने भ्रष्टाचारी होने का सबूत खुद दे रहा है। शिक्षक भर्ती में धांधली हो रहा है उसे विभाग खुद साबित कर रहा है। कैसे? तो विभाग ने आयु की गणना को 2 जगह पर स्पष्ट उल्लेख किया है। पहला तो 9 मार्च 2019 के विज्ञापन में, और दूसरा अपात्र करने के इस 30 कारण के 25वें नंबर पर स्पष्ट रूप से विभाग आयु की गणना का उल्लेख किया है। और इन दोनों जगह पर 1/1/2019 की बात कही गई है, ना कि 20/11/2019 की बात कही गई है। या इसके अलावा विभाग ने अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी करके भी नहीं बताया है कि आयु की गणना 20/11/2019 से किया जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि विभाग शिक्षक भर्ती में धांधली कर रहा है। अब जो तीसरा तर्क है उसे भी साफ कर देता हूं। तो दोस्तों 20/11/2019 से आयु की गणना के पक्ष में ये दलील दिया जा रहा है कि जो कोरोना काल के कारण शिक्षक भर्ती 1-1.5 साल तक प्रभावित हुई थी, इसलिए विभाग 1/1/2019 की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से कम थी
उनको 1 साल अतिरिक्त समय देकर उनको समय दिया गया है, जिसकी वजह से उन सभी अभ्यर्थियों को अब पात्र किया जा रहा है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम थी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये तर्क ही अपने आप में हास्यप्रद है। मैंने छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे भारत के किसी भी राज्य के कोई भी भर्ती में ये कभी नहीं सुना है कि सरकार आयु को बढ़ाने के लिए भी छूट देती है। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि किसी विशेष वर्ग जैसे ST SC OBC या दिव्यांग, इनको आरक्षण के हिसाब से आयु में छूट देती है कि मान लो किसी अभ्यर्थी का उम्र 40 वर्ष है और सरकार उम्र में 5 वर्ष की छूट देती है तो उस अभ्यर्थी की आयु की गणना 35 वर्ष मानी जाएगी। लेकिन ये कभी नहीं सुना है कि किसी अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष है और सरकार उसको आरक्षण देकर 25 वर्ष कर दे रही है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आयु में छूट दी जाती है, ना कि उसको बढ़ाया जाता है। कायदे से देखें तो उन अभ्यर्थियों की अगर उम्र कम की जाती है जिनकी आयु ज़्यादा है और विशेष रूप से कोरोना के कारण और 1-2 साल का अतिरिक्त आयु बढ़ने के कारण भर्ती में अड़चन आ रही है, अगर उनको आयु में छूट दी जाती है तो वहाँ पर मुझे हैरानी नहीं होगी जिन लोगों की आयु ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आपको इतना लंबा चौड़ा महाभारत कांड बताने का मेरा मकसद एक ही है कि विभाग शिक्षक भर्ती में धांधली कर रहा है और मनमाने तरीके से अपने हिसाब से भर्ती कर रहा है और इसमें भ्रष्ट अभ्यर्थियों के साथ साथ ईमानदार और निर्दोष अभ्यर्थियों को भी अपने लपेटे में ले रहा है, जिनकी इस धांधली में कोई हाथ नहीं है, कोई गलती नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के वीडियो को आप सटीक तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि 2011 टेट वालों को पात्र करने की जानकारी मिल रही है। तो आज का वीडियो पहले ही बहुत लंबा बन चुका है, उस खबर को आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपके उन साथियों के बारे में क्या राय है जिनकी इस भ्रष्टाचार में कोई गलती नहीं है और जिनको विभाग अपने लपेटे में ले रहा है? मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। साथियों, एक और छोटी सी जानकारी दे दूं कि दोस्तों, शिक्षक भर्ती के बारे में आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी या आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस नंबर पर बहुत से साथी फ़ोन करते रहते हैं। लगभग हर 10 मिनट में एक अभ्यर्थी का फ़ोन आ रहा है। ऐसे में सभी साथी से फ़ोन पर बात करना संभव नहीं रहता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों से बात कर सकूं, उनके समस्या से अवगत हो सकूं, लेकिन सभी साथी से बात करना संभव नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों, सबसे कारगर तरीका यही होगा कि आप अपनी जानकारी या समस्या को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। मैं व्हाट्सएप पर आपके सवालों को पढ़कर उसका जवाब ज़रूर देता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। आपको सभी खबरों को सटीक तरीके से जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाले घंटे को दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।